हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का प्रकरण है 11 और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम से। और इस पीडीएफ का पासवर्ड मैं इस वीडियो के आगे बता दूंगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेम ऑफ द स्कूल में आपको लिखना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग हो रहा है वो स्कूल का नाम लिखना है। और जिस भी डेट में ये लेसन प्लान यूज़ करेंगे वो डेट लिखना है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और प्रकरण 11 है। और कक्षा ये 10th और 9th दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जिस भी वर्ग में होंगे, सेक्शन में होंगे, वो सेक्शन लिखना है। पीरियड, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे होंगे ये लेसन प्लान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो लिखेंगे। और टाइमिंग हो जाएगी आपकी 40 मिनट की। उसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य, जो कम से कम आपको 6 सामान्य उद्देश्य लिखना है कि छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों सिद्धांतों से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में तार्किक एवं सृजन क्षमता का विकास कराना, छात्र छात्राओं को प्रकृति में स्थित विभिन्न पदार्थों के गुणों का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय एकता एवं बंधुत्व का विकास कराना। उसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। जिसको इस प्रकार लिखना है कि छात्र छात्राएं लवन के बारे में जान सकेंगे ज्ञानात्मक स्तर पर, छात्र छात्राएं लवन के बारे में अवबोध विकसित कर सकेंगे भावात्मक स्तर पर, और क्रियात्मक स्तर पर लिखना है कि छात्र छात्राएं अधिगम परिणाम का सामान्यीकरण कर सकेंगे। उसके बाद लिखना है शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। तो शिक्षण विधि में लिखना है व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि और संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और सहायक सामग्री में जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, etc। उसके बाद लिखना है पूर्व ज्ञान में कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से लवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टॉप पार्ट होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट प्रस्तावना प्रश्न के लिए ही सर्च करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न क्या है कि बच्चों से ही उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न करके प्रकरण निकलवाना होता है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि बच्चों, जब हम लोग को प्यास लगती है तो क्या करते हैं। तो बच्चों का जो जवाब आएगा वो जवाब को फिर अगले प्रश्न में जोड़ के फिर दूसरा प्रश्न करना है। तो बच्चों का जवाब हुआ कि सर, जब हम लोग को प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न में फिर इसके पूर्व ज्ञान जो उन्होंने जवाब दिया उसको अगले प्रश्न में ऐड करके नेक्स्ट प्रश्न करना है। जैसे कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है, तो पानी का मुख्य स्रोत वर्षा, नदी, तालाब तथा समुद्र है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न में पूर्व ज्ञान को ऐड करके करना है। जैसे समुद्र का पानी कैसा होता है, तो समुद्र का पानी नमकीन होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न करना है कि नमकीन को रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर भी लिख देना है और या फिर और दे के यहाँ पे लिख देना समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि हो सकता है बच्चा जवाब ना भी दे और हो सकता है जवाब भी दे दे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, जो कि लिखना है कि छात्रों, आज हम लोग लवन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जो कि 4 कॉलम होंगे। उसमें शिक्षण बिंदु, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो शिक्षण बिंदु में जो भी आप पॉइंट पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को व्याख्या करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट लिखेंगे। जैसे लवन की अवधारणा, उसके बारे में फिर व्याख्या करेंगे इस वाले कॉलम में। पुपिल टीचर एक्टिविटी में कि लवन वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के साथ एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। और खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण है, अतः सोडियम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के दोनों हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित सल्फेट नामक लवण प्राप्त होते हैं। उसके लवण के प्रकार निम्न प्रकार होते हैं: सामान्य लवण, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण और उदासीन लवण। फिर आया पेज का लास्ट, यहाँ पे आपको करना है बौद्धात्मक प्रश्न, जो कि कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न करने हैं, इजी जो आपने एक्सप्लेन किया। जैसे प्रमुख लवण कौन सा है, तो खाने का नमक प्रमुख लवण है, और 2 प्रकार के लवण के नाम बताओ। तो जो आपने अभी ऊपर बताया तो उसका जवाब होगा कि क्षारीय लवण, उदासीन लवण। और उसके बाद फिर ये ध्यान देना है कि ये जो पुपिल स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, इसमें आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद ये फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी बच्चे को पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, वो आपको यहाँ पे चार्ट पेपर चिपका देना है ब्लैक कलर का, उस पर आपको वही सारा चीज़ लिख देना है, जो कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे आप लिख लेना। और इस पीडीएफ का पासवर्ड है अमित SWA44।
उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पेज, जिसमें लिखना है कि लवण का उपयोग, फिर उसके बारे में व्याख्या करना है कि सामान्य लवण का उपयोग खाने में किया जाता है, यह खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, इसका साबुन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ पिघलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट होगा कि एटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और छठा पॉइंट होगा कि आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद रासायनिक गुण में लिखना है कि लवणों के रासायनिक गुण उसमें उपस्थित धनायन एवं ऋणायन पर निर्भर करती है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, उसके बाद अभिक्रिया दिखा देना है यहाँ पे आपको, इम्लिक अभिक्रिया करके। उसके बाद फिर यहाँ पे भी अभिक्रिया दिखाना है आपको। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है आपको कि सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और इस वाले ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में आपको ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चिपका देना है, और उसमें जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं पढ़ाते टाइम वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद 3 पेज, ये प्रस्तुतिकरण वाला, जब आप लेसन प्लान की कॉपी जो आपकी मिलेगी कॉलेज से 3 पेज के होंगे, और लेकिन आप कॉलेज स्कूल जो जा रहे होंगे ट्रेनिंग के लिए, आप 2 पेज का भी बना के लेके जा सकते हैं। तो इसमें भी लिखना है कि लवण के प्रभाव, लवण। उसके बाद जो पेज का लास्ट आया, पेज के लास्ट में आपको करना है फिर से 2 बौद्ध प्रश्न करने हैं, इजी टाइप, जो भी आपने एक्सप्लेन किया। एक क्षारीय लवण का उदाहरण क्या है, उदाहरण है तो एग्जाम्पल वगैरह जो भी है। उसके बाद इधर वही फिर लिखना है, वही प्रक्रिया दोहराना है। सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और इधर ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चिपकाएंगे और लिखेंगे। अब फिर पेज का फिर लास्ट आता है, जिसमें आपको करना है मूल्यांकन प्रश्न, जिसको पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। कम से कम 3 टाइप के होने चाहिए, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मिलान करें, बहुवैकल्पिक प्रश्न, और भी टाइप लिख सकते हैं। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में लवण का स्वाद होता है, डैश डैश होता है, आंसर आपको खुद यहाँ पे दे देना है। फिर मिलान करें है, आंसर यहाँ आपको खुद दे देना है। बहुवैकल्पिक प्रश्न है कि क्षारीय लवण का उदाहरण है, ऑप्शन है 4, तो आंसर आपको खुद ब खुद साइड में दे देना है। उसके बाद फिर आता है गृह कार्य यानी होमवर्क। आपको कम से कम 2 होमवर्क देने हैं। पहला, दूसरा कि लवण किसे कहते हैं, इसके 5 उपयोग लिखें, लवण के रासायनिक गुण को साधारण बताएं। उसके बाद आता है सुझाव आलोचना। यहाँ पे आपका होगा सुझाव आलोचना, जो कि आपकी कॉपी चेक करेंगे, वही सुझाव आलोचना करेंगे कि आपका लेसन प्लान कैसा था, नहीं था। और यहाँ पे मूल्यांकनकर्ता का हो जाएगा हस्ताक्षर यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका हस्ताक्षर। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।